मां ने इशारा किया प्रभु श्री राम से, आप तो जानी जान है, सबको सब कुछ दिया, और जिस हनुमान ने इतने बड़े बड़े काज संवारे, राम जी के अटके कोई काम न होते जो उनके साथ श्री हनुमान न होते। आज सारा कुल ऋणी हुआ है राम जी का। लखन के प्राण बचाए तो हनुमान जी ने, सीता की सुधि लाए श्री राम को जीवित रखा तो हनुमान जी ने, भरत जी के भी प्राण बचाए तो हनुमान जी ने। नहीं तो भरत तो समाधि ले लेते, थोड़ी देर भी अगर लेट आते प्रभु श्री राम। भरत जी ने तैयारी कर ली थी, वो भी एक बड़ी दर्द भरी कथा है। ये भरत और हनुमान जी का मिलाप है। राम भरत जी का मिलाप तो सुना होगा, ये भरत जी और हनुमान जी का मिलाप है। भरत जी के प्राण बचाने वाले भी हनुमान जी हैं। तो इस आधार पर प्रभु श्री राम का सारा कुल ही ऋणी रहा हनुमान जी का। तो मैया ने कहा, प्रभु इस गधाधारी हनुमान जी को भी तो कुछ दो, यदि वो नहीं मांगेगा तो क्या आप नहीं देंगे? तो प्रभु श्री राम ने कहा, ये ऐसा भक्त है, ये कुछ नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा ये। हाँ, तुम देना चाहती हो अपनी तरफ से तो दे के देख लो। तो जानकी जी के पास एक बहुत सुंदर चमकती हुई मोतियों की माला थी। सुच्चे मोती होते हैं ना, और वैसे वो मोतियों की माला बड़ी अद्भुत थी, अनमोल थी, जो विभीषण जी के पास थी। विभीषण जी ने श्री राम को भेंट की और श्री राम जी ने आकर जानकी जी को दे दी थी। ये मुद्रिका क्या थी, ये किस किस के थ्रू आई प्रभु श्री राम के पास, वो भी लंबी स्टोरी है। वो चूड़ामणि क्या है जो जानकी जी ने हनुमान जी को निशानी के तौर पर दी, उसकी भी कथा है। ये तो एक बार हनुमान जी की पूरी कथा हो तब चलेगा। तो जानकी जी ने वो मोतियों की माला श्री राम को दी कि अपने भक्त को दो। तो हनुमान जी को भेंट की गई। जैसे माला आई, हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। आज मेरे स्वामी मुझे ये माला देकर क्या अपने चरण पद से दूर करना चाहते हैं? मैंने तो इस माला की कभी मांग भी नहीं करी, तो फिर आज क्यों ये माला मुझे मिल रही है? हनुमान जी अंदर ही अंदर धाए मार मार कर रोने लगे। हे प्रभु, मुझे कुछ भी दे दो, ये मेरे किसी काम का नहीं। मुझे तो केवल आपके चरण पद चाहिए, बस कुछ नहीं। ये मेरे किस काम की? तो हनुमान जी उस माला का एक एक मोती तोड़कर गिराने लगे, कुछ देखने लगे। सब लोगों ने देखा, इनको तो ज्ञानी नाम अग्र कहा गया है, ये ज्ञानियों में अग्र है, तो ये ऐसे अज्ञानियों जैसे काम क्यों कर रहे हैं? और विभीषण जी को तो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि उनके पास ये दिव्य माला थी, उन्होंने प्रभु को भेंट की थी। रहा न गया, लखन जी भी देखकर हैरान हो रहे हैं।
पर उनके मालिक श्री राम तो जान गए कि मेरा भक्त क्या देख रहा है इसमें। कैसे हनुमान जी की भक्ति थी देखो, हम कहां पर हैं। हम चाहते हैं हनुमान जी हमें भी ऐसी भक्ति दें। विभीषण जी से आखिर रहा न गया तो पूछ बैठे, हे हनुमान, ये तुम मोती तोड़ तोड़ कर क्यों फेंक रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो इनमें? तो हनुमान जी बोले, मैं इस माला के एक एक मोती में देख रहा हूं मेरे इसमें सिया राम है कि नहीं। लोग भी हैरान हो गए, मोती में और राम जी। तो उन्होंने कहा, मोतियों में तुम राम सिया को ढूंढ रहे हो। लोगों ने चैलेंज किया, क्या वो राम सिया तुम्हारे हृदय में है? अगर है तो हमें दिखा दो। तो हनुमान जी ने सीना चीर कर, तो जब हनुमान जी ने सीना फाड़ा, राम, जानकी जी और लखन जी पूरा दरबार उनके सीने में दृश्य दिखाई दिया। पर सीना चीर के दिखाना कोई इतना सरल नहीं था। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभि, रक्त की धारा बहने लगी। तो तूने तीनों देवियां आकाश में प्रकट हो गई, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी और मैया पार्वती। बोले, हनुमान हमारा पुत्र है। और तीनों अपने स्वामियों से कहने लगी, हम हनुमान की ये दशा नहीं देख सकते। ये कैसी परीक्षा है एक भक्त की, जो भक्त को अपना सीना फाड़ के दिखाना पड़ा, जिनके रोम रोम में श्री राम बसते हैं। अब कृपा करो, हमारे पुत्र को स्वस्थ करो प्रभु, हमारे हनुमान को निरोगी करो, स्वस्थ करो। सीना तो फाड़ दिया हनुमान ने, और तीनों माताएं इतनी भावुक हो गई कि उनके नेत्रों से अश्रु छल छल करके बहने लगे। तो नारायण ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारा हनुमान के प्रति जो प्रेम है, इसको देखकर तो हमारे भी नेत्र सजल हो गए। उन्हें स्वस्थ भी तुम तीनों करोगे। तुम तीनों देवियां अपना अपना तेज दो। तीनों देवियों ने अपना तेज छोड़ा। एक लीला थी, हनुमान जी के लिए क्या पॉसिबल नहीं था। जैसे तीनों देवियों ने अपना तेज छोड़ा और वो तेज हनुमान जी के सीने में आकर लगा, तो ऐसे पहले की तरह बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वैसे के वैसे हनुमान जी का सीना हो गया। रक्त की धारा तो रुक ही गई और सीना पहले की तरह वैसे हो गया। पर वो जो झांकी का जिसने दर्शन किया हनुमान जी के सीने में, वो झांकी तो लोगों के हृदय में ही बस गई। तो प्रभु श्री राम ने रोकर कहा, हनुमान, तुम्हारी इस लीला को हमेशा लोग याद रखेंगे। तुम्हारी इस लीला को कोई भूल नहीं पाएगा। हनुमान, कृपा करके अब तो कुछ मांग लो। तुम्हारी मैया चाहती है, कुछ मांगो। तो हनुमान जी बोले, जो मांगूंगा दोगे? प्रभु बोले, मांग के तो देखो। बोले, मुझे 2 पद दे दो, ये 2 पद।
श्री राम के चरणों में गिर गए हनुमान जी। और हनुमान जी बोले, प्रभु बस मुझे अपने चरणों का ये पद दे दो और इन चरणों से कभी मुझे अपने चरणों से दूर मत करो। प्रभु श्री राम ने कहा तथास्तु। और जानकी जी बोली, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सदा रहो रघुपति के दास। जानकी जी ने ये वरदान दिया और प्रभु श्री राम ने कहा, है हनुमान, आज हम तुम्हारी इस लीला से इतने प्रसन्न हुए, आज हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं। पहला वरदान तो हम तुम्हें ये देते हैं हनुमान, आज से जहां मेरा दरबार होगा, तुम्हारी प्रतिमा मेरे साथ विराजमान होगी, तेरे बिना तो मेरा दरबार भी अधूरा होगा। दास हनुमान के रूप में हनुमान जी हमेशा प्रभु चरणों में विराजमान रहते हैं। और दूसरा वरदान हम तुमको ये देते हैं हनुमान, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आज से हम तुम्हें वरदान देते हैं हनुमान, चारों युगों में तुम्हारी पूजा होगी।